नमस्कार, इंडी टीवी इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है और इस इस्तीफे के बाद देश में सियासी बवाल मच गया है। और सियासी बवाल यह कि धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया, इसकी वजह जगदीप धनखड़ ने खुद बताई और राष्ट्रपति को भेजे अपने इस्तीफे में उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया। लेकिन विपक्ष के तमाम नेताओं ने कहा कि इस पर यकीन नहीं हो रहा है, इस्तीफे की वजह कुछ और हो सकती है। अटकलों का बाजार गर्म है, लोग अपने अपने हिसाब से इस्तीफे के कारण बता रहे हैं। लेकिन आज आपको बताऊंगा कि जुलाई में कितने उपराष्ट्रपतियों ने इस्तीफा दिया और उपराष्ट्रपतियों का जुलाई में इस्तीफे से क्या संबंध है, उपराष्ट्रपति का यह जुलाई कनेक्शन क्या है, यह सारी जानकारी आपको आगे देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि जगदीप धनखड़ का जो करियर रहा है वो क्या रहा है। धनखड़ ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अधिवक्ता नवंबर 1989 में राजस्थान से शुरू किया। फिर मार्च 1990 में राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया। फिर उसके बाद धनखड़ 1990 में दिल्ली आ गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। और यही दौर था जब जगदीप धनखड़ का राजनीतिक करियर शुरू होता है और 1989 में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और झुंझुनू लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर वो सांसद बन जाते हैं। फिर 1990 और 91 का वो दौर जब बतौर केंद्रीय मंत्री शपथ लेते हैं और जिम्मेदारी मिलती है संसदीय कार्य राज्य मंत्री की। फिर 1993 से लेकर 1998 के बीच वो किशनगढ़ विधानसभा सीट से विधायक भी रहे। उसके बाद जनता दल का विभाजन होता है और फिर धनखड़ साहब कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। 1991 में कांग्रेस ने उन्हें अजमेर से टिकट दिया, लेकिन वो चुनाव हार गए। इस बीच कुछ रिपोर्ट और हमारे सहयोगियों ने बताया कि धनखड़ साहब की उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव से काफी नजदीकियां भी रहीं। और इन नजदीकियों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इस वक्त के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पढ़ाई कर रहे थे, तब वो उनके लोकल गार्जियन हुआ करते थे। फिर आता है साल 2003 जब धनखड़ साहब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। इस दौरान बीजेपी में रहते हुए पार्टी के लिए तमाम भूमिकाएं निभाते हैं। फिर आता है साल 2019 जब धनखड़ साहब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनाए जाते हैं। फिर 11 अगस्त 2022 में वो देश के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं और फिर तारीख आती है 21 जुलाई 2025 और ये वो तारीख जब धनखड़ साहब स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे देते हैं। अब आपको बता दें कि जुलाई से उपराष्ट्रपति के इस्तीफा देने का क्या संबंध है। देश के उपराष्ट्रपति रहे आर वेंकटरमन साहब ने 24 जुलाई 1987 में इस्तीफा दिया। फिर शंकर दयाल शर्मा साहब ने 24 जुलाई 1992 में इस्तीफा दिया और देश के उपराष्ट्रपति रहे के आर नारायणन ने भी 24 जुलाई 1997 में इस्तीफा दिया। हालांकि इन्होंने जो इस्तीफा दिया उसका कारण यह था कि ये लोग राष्ट्रपति बने और इस्तीफा दिया। और उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले कुछ और नाम है। कृष्णकांत जी का भी नाम है, जिनका निधन 27 जुलाई 2002 को हो गया और कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। कृष्णकांत जी पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ। बीवी गिरी साहब का नाम भी आता है जुलाई वाली लिस्ट में। 2 जुलाई 1969 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। फिर भैरव सिंह शेखावत को भी उपराष्ट्रपति रहते हुए 21 जुलाई 2007 में इस्तीफा देना पड़ा और फिर 21 जुलाई 2025 जब धनखड़ साहब को इस्तीफा देना पड़ा। यह कनेक्शन है उपराष्ट्रपति का जुलाई के साथ। चलते चलते आपको यह जानना चाहिए कि धनखड़ साहब का विवादों से भी नाता रहा है। धनखड़ ने आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जैसे शब्दों को जोड़े जाने को नासूर करार दिया। जगदीप धनखड़ ने अनुच्छेद 142 को न्यूक्लियर मिसाइल की संज्ञा देते हुए कहा, हम ऐसी स्थिति बना सकते हैं जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकती। जगदीप धनखड़ ने दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यक्रम के दौरान कहा, संसद सर्वोपरि है और संविधान के अनुसार कोई भी संस्था इससे ऊपर नहीं हो सकती। जगदीप धनखड़ ने कार्यक्रम के दौरान सुनियोजित धर्मांतरण का आरोप लगाया और कहा कि शुगर कोटेड फिलॉसफी बेची जा रही है। उन्होंने कहा, सनातन कभी विष नहीं फैलाता, सनातन स्वशक्तियों का संचार करता है। इस्तीफा क्यों दिया उन्होंने, ये भी आप लगातार इस पर नजर बना के रखिएगा, हम भी इस पर नजर बना के रखते हैं। और जो धनखड़ साहब का नेचर है उससे उम्मीद यह है कि बहुत जल्द वो अपने इस्तीफे की असली वजह बताएंगे और उसके बाद ही कयासों का जो बाजार है, वो जो गर्भ है कयासों का बाजार, उस पर फिलहाल विराम लगेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही।